तो अगर हमने ट्राइंगल ले लिया ADC, तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से AD जो है वो एक परपेंडिकुलर है और DC जो है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। AD वी हैव टू फाइंड आउट, AD वी हैव टू फाइंड आउट। तो AC स्क्वायर DC को ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस हो गया उधर जाकर के राइट हैंड साइड। AC की लेंथ है 10 स्क्वायर विल गिव यू 100 माइनस DC है 5 का स्क्वायर विल गिव यू 25, तो रिजल्टेंट विल बी 75। दिस इज AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज 75, तो AD will be what? AD will be square root of AD will be square root of 75। अब बात आ जाती है कि 75 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। तो मे बी भूल गया हो मेमोरी से, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि 75 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 75 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाते हैं। तो हमने नंबर लिख लिया, नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो हम पीछे से पेयरिंग करते हैं। तो एक पेयर बना लिया, तो 2 नंबर्स 75 विल बी ऑब्जर्व्ड एट अ टाइम, यानी इसको एक साथ ट्रीट करेंगे। तो 75, अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 75 के आसपास आता हो। तो 9 का स्क्वायर 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 नियर होगा, तो वी विल टेक 8 8 जा 64, सबट्रैक्ट किया तो 11 है, और वही नंबर इसमें ऐड भी किया जाता है। तो 8 प्लस 8 16, और राइट साइड में हम एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ देंगे। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे 11 है, ये 16 से भी छोटा पड़ रहा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने पे 0 0 के पेयर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो यहाँ पे 0 का एक पेयर नीचे आएगा। ठीक, अब ये 11 100 हो गया, और यहाँ पे 16। अगर हम यहाँ पे 1 भी रखेंगे तो ये 160 के अप्रॉक्स होगा, 160 और 1100, यानी आपको कितने बार ले जाना है इसका पता कैसे चलेगा। आप 3 नंबर को एट अ टाइम देखो, क्योंकि 2 देखेंगे तो 11 16 से भी छोटा पड़ जाएगा, तो 3 नंबर को एट अ टाइम, तो 110। अब 16 के टेबल में 110 के आसपास कब आता है? 16 6 जा 96, 6 बार ले जा सकते हैं, बट 6 टाइम्स ले जाएंगे तो 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 6 जा 36 and 39 3 कैरी, and 6 1 जा 6 and 3 16 7 जा 7 जा ज्यादा हो जाएगा, 16 7 जा 16 7 जा 112 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 7 टाइम्स जा रहा है नहीं, तो 6 टाइम्स ले जाएगा, तो 6 टाइम्स ले जाओ, 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 6 जा 36 and 3 39 3 कैरी, 6 1 जा 6 and 3 9 996, तो 1100 minus 996 will give you 104, और यही 6 इसमें ऐड भी होगा, तो इट विल बिकम 172। अब नेक्स्ट पेयर यानी 0 zeros आ जाएंगे। अब 104 हो गया, और यहाँ पे 172 और एक डिजिट अभी और यहाँ लिखना है, तो 17 और 104। 17 के टेबल में 104 कब मिलता है, उसके अप्रॉक्स 17 टेबल में 104 के आसपास कब आता है? 17 6
102। तो 6 बार जा सकते हैं। 6 6 36, 3 2 6 12 and 3 15, 1 carry, 7 6 42 and 1 43, 3 4 carry and 6 6 and 4 ज्यादा हो जाएगा, 103 ज्यादा हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। 5 5 25, 2 5 10 to 12, 1 7 5 35, 1 36, 3 and 5 5 3 8। अब इससे जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट अपने को मतलब नहीं, हमारा आंसर 8.65 का हम यूज कर लेंगे डेसिमल के 2 डिजिट्स, डेसिमल के 2 डिजिट्स। वो करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस करना था। ओके, तो हम करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस गए तो 8.65 आ रहा है फिलहाल, ठीक है। तो हम इसको बता देंगे अपना वैल्यू 8.65 है, और उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने पे ये 5 है, तो ये इसको 8.7 बना देगा। तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ 8.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कह रहा देयर इज अ ट्रायंगल named A, B, C and D at the 90 degree angle बन रहा। AB लेंथ दे रखा 8 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दे रखा 6 सेंटीमीटर और AC की लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। AC AC सर वो D की जगह और फाइंड करना है। अच्छा, दिस वन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OC। OC फाइंड करना, लगाओ दिमाग। तो let us suppose the length of OC be x centimeter. Let us suppose OC is of x centimeter. तो complete BO की लेंथ क्या हो जाएगी? 6 plus x। अब ABO ट्रायंगल ले लो, ABO जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि AB जो कि हाइपोटेनस है वो हो जाएगा BO स्क्वायर प्लस AO, BO स्क्वायर बेस प्लस AO परपेंडिकुलर, ये होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर। BO हमारे पास है 6 प्लस x के टर्म्स में, और AO को एज इट इज रहने देते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, ट्रांसपोज कर लो BX, तो माइनस 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर, ठीक है। अब AO स्क्वायर आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल चूज कर लो, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC। तो दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे, AC स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है that is equals to OC square plus AO square, OC square plus AO square base and perpendicular। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो AC की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर will give you 9,
OC हमने क्या सपोज किया? x। तो x स्क्वायर क्या कंटिन्यूअस बात चल रही है? कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो फिर क्लास पे ध्यान दो ना। AO की वैल्यू पुट करेंगे नीचे, और AO जो हमने AO स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन लिख रखा है वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर। 64 माइनस 6 64 माइनस 6 प्लस x होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 64 माइनस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a ना, प्लस प्लस 36 plus x square plus 2 into 6 into x, that is 12x. 36 plus x square 12x। ये होगा a plus b के होल स्क्वायर से। अब ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी सबकी, बिकॉज बाहर माइनस है तो ये माइनस 36, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस 12x। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो। 64 minus 36 is how much? 28 minus 12x and इधर 9। अब 12x को ट्रांसपोज कर लेंगे राइट साइड पे, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड। तो 12x माइनस है उधर, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 9 पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 28 माइनस 9, 28 माइनस 9 19। तो x is equals to 19 upon 12। वैल्यूज हर जगह सही है ना। AC 3 था, ठीक है 9, OC x माना था और AO हमने ऑब्टेन किया था फर्स्ट वाले इक्वेशन से, जो कि AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर से आया, यानी 8 स्क्वायर 64 माइनस 6 प्लस x का होल स्क्वायर। फिर जब वहां पे पुट किया तो 64 माइनस और 6 स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 6 12x माइनस, अभी साइन चेंज कर दिया, कैंसिल आउट हुआ। 64 माइनस 36, 14 में से 6 गया 8 एंड 5 माइनस 2 28 माइनस 12 इधर ट्रांसपोज कर लिया, 9 उधर, 28 माइनस 9 19। तो x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 12। को फिर 90 से डिवाइड कर देंगे 12 तो 1 होल 7 अपॉन 12 सेंटीमीटर, 1 होल 7 अपॉन 12 सेंटीमीटर। इज दिस द आंसर? हाँ यही है, हाँ ठीक। सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC in a triangle ABC, AB is equals to AC is equals to x and this one is also x and है ना, और BC दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये चीजें दे रखी क्वेश्चन। और फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना x की वैल्यू को, x की वैल्यू यानी इसके साइड्स जो है वो फाइंड आउट करना है। साइड तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है
क्योंकि ये साइड इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी मैंने बताया था कि इक्विलैटरल और आइसोसेल्स दोनों में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही बाइसेक्टर लाइन भी होती है। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो वो इस BC को क्या कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा। तो BD is equal to BC तो यानी ये 5 सेंटीमीटर वो 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है x, कोई ना। तो ये ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AD परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया है ना, या फिर इसको अंडर रूट भी ना करो, AD स्क्वायर कर दो। तो AD स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू ये मिल रही है फ्रॉम दिस ट्रायंगल। और फिर इस ट्रायंगल ABC में अगर पुट करें अगर इसको ADB में पुट करें तो ADB में क्या कहा जाएगा कि AB यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB आपका हो जाएगा x, AD स्क्वायर आया है x स्क्वायर माइनस 25 प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा अगेन और इससे चीजें भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिकल है, सिचुएशन सेम। हाँ, ट्रायंगल की एरिया दे रखा है, इसका यूज कर लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल के एरिया वाइज हम जाए तो ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल की हाइट निकाल ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी AD, है ना। AD स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25 है तो AD हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25, है ना। अब एरिया की मदद लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एरिया दे रखा है। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू कह रहे हैं 60 इज इक्वल्स टू हाफ बेस यानी टोटल लेंथ 10 और हाइट यानी AD आया है रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25, है ना। इस ट्रायंगल की हाइट क्या कही जाएगी, AD। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट कहा जाता है। इस हिसाब से 2 आ जाए, 2 और 10 को कैंसिल कर देते हैं, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 12 और उधर रूट में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 12 will give you 144 और राइट साइड में जाएगा x स्क्वायर माइनस 25, रूट खत्म हो जाएगा। 25 लेफ्ट साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा,
144 प्लस 25 बन जाएगा 169। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो x इज इक्वल टू रूट ओवर 169। x इज इक्वल टू रूट ओवर 169, दैट इज 13। तो x आ गया आपका 13 सेंटीमीटर और y वैल्यू फाइंड करनी थी आपको।